नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज वायरस। आज बात करेंगे एसओपी की। एसओपी जो देर रात कल लागू की गई उत्तराखंड में। क्यों सख्ती ये क्यों की जा रही है? क्योंकि लापरवाह हो गए हम और आप, और बेअसर हो जा रही है उत्तराखंड सरकार की वो तमाम कोशिशें। क्योंकि सड़क हो, बाजार हो या कहीं और शिक्षण संस्थान के साथ साथ कामकाज के संस्थान हो, वहां पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लिहाजा मजबूरन अब सरकार सख्त होती जा रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया। यह कहा कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए क्योंकि जनता को जागरूक होना है। जनता से अपील की, लेकिन क्या आप और हम हैं समझदार और मान रहे हैं सरकार के नियम कायदे? नहीं, हरगिज नहीं। तो उत्तराखंड में सख्ती बढ़ा दी गई है। जो लॉकडाउन का जो विकल्प है उसे पीछे रखते हुए अब 10 घंटे का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है। जो कर्फ्यू रात 9 बजे से लगना था अब उसे घटाकर 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। क्योंकि कल की बात करें तो रिकॉर्ड 3000 से ज्यादा मामले उत्तराखंड में आए हैं। जी हां, ये बढ़ती हुई तादाद डराती भी है और परेशान करती है कि जिम्मेदारी किसकी है। क्या सिर्फ सरकार पर डाल देना ही सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, हमें भी होना होगा जागरूक। तो ध्यान से देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि जो प्रदेश में रह रहे लोग हैं उन्हें अब क्या करना है, और जो प्रदेश में आने वाले बाहर के लोग हैं उन्हें किन नियम कायदों को मानना होगा। क्या कहती है एसओपी, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड में सख्त एसओपी जारी कर दी है। जी हां, सख्त एसओपी मतलब 10 घंटे का हुआ नाइट कर्फ्यू और आधी हो गई सड़क पर चहलकदमी। क्योंकि लापरवाह हो गई है प्रदेश की जनता और बेअसर हो रही है राज्य सरकार की सभी कोशिशें। हालांकि सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय 2 घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू 9 बजे की बजाय शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। प्रदेश में प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय तक के सभी शिक्षण संस्थानों को भी इस दौरान पूरी तरह से बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए तीरथ सरकार ने धीरे धीरे सख्ती बढ़ानी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने देर शाम नई एसओपी जारी की। एसओपी की माने तो अब राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी कर दी गई है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को भी अब कंपलसरी बना दिया गया है। वहीं सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के समय को 2 घंटे बढ़ा दिया ताकि लोग घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और समय से बाजार खाली कर दिया जाए। क्यों? इसकी वजह यह है कि सब्जी मंडी से लेकर चौक चौराहों तक, पलटन बाजार से लेकर राजपुर रोड तक और हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक लगातार ये रिपोर्ट सामने आ रही थी कि लोग बेपरवाही से बाजारों में निकल रहे हैं और बिना मास्क और सामाजिक दूरी के कोरोना को दावत दे रहे हैं। लिहाजा सरकार को अब सख्त नियम लागू करने पड़े हैं। इसके साथ ही यात्री वाहनों में भी 50% सवारियों का ही नियम लागू कर दिया गया है। लिहाजा अगर आप किसी काम से बाजार या कहीं निकल रहे हैं तो इस एसओपी को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि अब इसका पालन करना ही अंतिम विकल्प है। वरना राज्य सरकार भारी जुर्माने के साथ आप पर मुकदमे भी दर्ज कर सकती है। किसी भी यात्री को अगर या वो लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आरटीओ ने भी सार्वजनिक वाहनों में ज्यादा से ज्यादा 50% यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही जहां जहां पर आपके हाथ लगते हैं यानी छूने वाली जगहों को, उसको सैनिटाइज करना जरूरी हो गया है। वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क कंपलसरी रूप से लगाएंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कंपलसरी कर दी गई है। इसके साथ ही वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। शादी ब्याह के लिए भी अब संख्या घटाकर 100 कर दी गई है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि लोग इस बढ़ते मुसीबत को देखते हुए कम से कम ही कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे, क्योंकि जानकारी ही आपका बचाव है। इस दौरान कहा गया है कि शिक्षण संस्थान हो या और दूसरे बाजार, मार्केट, मॉल या शोरूम्स वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। बाहर से आने वालों को 72 घंटे तक की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट भी साथ लानी होगी। मोहंड की बात करें तो देहरादून में एंट्री का सबसे अहम पॉइंट है, जहां पर रात और दिन चेकिंग तेज कर दी गई है। मानक
प्रचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के मुताबिक अब प्रदेश में बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसके साथ ही एसओपी में साफ कर दिया गया है कि जिले में पुलिस विभाग को छोड़कर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टियां अब जिलाधिकारी ही स्वीकृत करेंगे। वहीं कुंभ की बात करें तो एसओपी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कुंभ के क्षेत्र और समय में कोई बदलाव फिलहाल नहीं है। तो हम भी आपसे अपील करते हैं एसओपी की पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करिए, क्योंकि बिना शर्त माने अगर आप बाजार निकलते हैं, सड़कों पर जाते हैं तो यह एक तरह से कोरोना को दावत देना ही होगा। लिहाजा सावधानी ही बचाव है। कोरोना से बचने के लिए अपनी सरकार का साथ दीजिए और सुरक्षित अपने परिवार के साथ रहिए। तो ये देखा आपने हमारी रिपोर्ट जो एसओपी के बारे में बताती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे समाज में हैं, उत्तराखंड के गली गली में हैं, जिन्हें लक्षण तो कोरोना के हैं लेकिन वो छिपा रहे हैं, घरों में बंद हैं। संपर्क कीजिए स्वास्थ्य विभाग से, बेझिझक बेरोक टोक उन नंबरों पर संपर्क कीजिए, स्वास्थ्य कर्मियों से मिलिए और एक अच्छा इलाज लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लक्षण आपके परिवार के लिए तो घातक है ही है, साथ ही साथ मोहल्ले और पड़ोसियों के लिए भी खतरनाक हैं। एसओपी का पालन कीजिए। सरकार सारे इंतजाम आपके लिए कर रही है, लेकिन एक बेहतर नागरिक आप तभी बनेंगे जब आप जागरूक होंगे। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल टीवी न्यूज वायरस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जन जागरूकता से जुड़ी हुई खबरें हम आपके लिए ला रहे हैं और दिखा रहे हैं वो ऐसी खबरें जिन्हें आपको जानना जरूरी है। तो हमारे खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज वायरस। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।